देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है डेविड जी ने। तो सबसे पहले डेविड जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें। हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर, इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसे ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दुर्गापुर वेस्ट बंगाल के रहने वाले डेविड जी अपनी आप बीते बताते हुए कहते हैं कि दुर्गापुर में जहां मेरा घर है उसके करीब 100 से 150 मीटर की दूरी पर रेलवे ट्रैक है, जहां मैं और मेरा भाई सुबह शाम खेलने जाते थे। साथ ही वहां मोबाइल के सिग्नल भी सही से पकड़ते थे, जिस वजह से हम घंटों तक वहीं मोबाइल पर बिजी रहा करते थे। एक ऐसी ही शाम मैं और मेरा भाई उसी ट्रैक पर बैठे हुए थे और मैं मोबाइल पर गेम खेल रहा था। देर तो पहले ही काफी हो चुकी थी, मगर मैं अपना गेम खत्म किए बिना जाना नहीं चाहता था। मेरे भाई ने बोला भी, चल अब कुछ ज्यादा ही देर हो गई है हमें। मगर मैंने कहा, हाँ चलते हैं, बस ये गेम खत्म होते ही। फिर कुछ देर बाद जब मेरा गेम खत्म हुआ तो मुझे पता चला कि मेरा भाई मुझे छोड़कर चला गया है और मैं अकेला ही वहां पर बैठा हूँ। फिर मैं घर जाने के लिए उठा। मैं अभी उठा ही था कि मेरी नजर सामने ट्रैक पर चल रहे एक लड़के पर पड़ी, जो हाफ शर्ट और हाफ पैंट पहने हुए था। मैंने उसे आवाज देते हुए कहा, अरे भाई, ट्रैक पर क्यों चल रहे हो? जाओ घर जाओ। वो लड़का मेरी बात सुनकर पीछे पलटकर एक नजर मेरी ओर देखा, फिर वापस जाने लगा। मैं वहां से जाने वाला ही था कि मुझे ट्रेन की हॉर्न सुनाई दी। मैं तो ट्रैक से हट चुका था, मगर वो लड़का अभी भी ट्रैक पर ही चले जा रहा था। मैंने उस लड़के से कहा, ओ भाई, ट्रेन आने वाली है, ट्रैक से हट जाओ। मगर मेरे बार बार कहने पर भी वो लड़का ट्रैक से हट ही नहीं रहा था। तभी मैंने सोचा, कहीं ये पागल ट्रेन की चपेट में ना आ जाए। ये सोचकर मैं भागता हुआ उसके पास गया और उसके कंधे पर हाथ रखता हुआ बोला, क्या यार, तुम्हें सुनाई नहीं देता? ट्रेन आने वाली है, हट जाओ यहाँ से। फिर जब वो लड़का एकदम से पलटा तो उसका चेहरा देखकर मैं लड़खड़ाते हुए पीछे की तरफ गिर पड़ा। दरअसल उसका पूरा चेहरा कुचला हुआ था। फिर उसने बड़े ही भारी आवाज में बोला, मुझे सुनाई नहीं देता। उसने इतना बोला ही था कि मेरे कान एकदम से सुन्न पड़ गए। अब मुझे सिर्फ की आवाज सुनाई दे रही थी। मैं वहां से उठा और जल्दी से भागा, मगर वो लड़का अब मेरे पीछे ही पड़ चुका था। मैं कुछ दूर जाता और वो मुझे पकड़कर वापस वहीं ट्रैक पर ही जोर से पटक देता। 2-3 बार मैंने बहुत कोशिश भी की वहां से भागने की, मगर वो लड़का मुझे वहां से भागने ही नहीं दे रहा था। बार बार ट्रैक पर भटके जाने से अब मेरी हिम्मत खत्म हो चुकी थी। साथ ही सर में चोट लगने से मुझे चक्कर भी आने लगे थे। मैंने उस लड़के को जंगल की ओर जाते देखा। उसके जाते ही मेरी आंखें बंद हो गईं। फिर जब मुझे होश आया तो मैं अपने पापा की गोद में था, जो मुझे हॉस्पिटल ले जा रहे थे। हॉस्पिटल में कुछ दिन रहने के बाद जब मैं घर पहुंचा तो वहां के ही कुछ लोगों ने बताया कि बहुत पहले ट्रैक पर एक लड़के की मौत हो गई थी, जो कानों से बह रहा था, जिस वजह से जब ट्रेन आ रही थी तो उसे पता नहीं चला। और उसके बाद से इस ट्रैक पर कई बार उस लड़के को देखे जाने की बात सामने आई है और कुछ बच्चों की तो जान तलक चली गई है। ये सब सुनने के बाद मैंने उस ट्रैक पर जाने की हिम्मत नहीं की और मैं उस दिन से फिर कभी नहीं गया। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।